भगवान ने उनका उद्धार किया। अब भगवान देखो जैसे रंगभूमि में आए ना, वहां कुश्ती का आयोजन रखा गया था। कुश्ती का आयोजन रखा, सभी ने भगवान को अलग अलग दृष्टि से देखा। जब वहां की सुंदर स्त्रियों और बच्चियों ने, लड़कियों ने देखा तो उनको ऐसा लगा कि अनंग ही अंग धारण करके आया हो, साक्षात कामदेव आ गया हो। सबका मन मोह लिया भगवान ने। जब वहां पर बैठे हुए दुष्ट राजाओं ने देखा तो उनको लगा कि हमारे पर शासन करने वाला कोई आया हो। जब गोप ग्वालों ने देखा तो उनको लगा हमारा सखा आया। देवकी और वसुदेव ने देखा तो उनको लगा हमारा लाला आया। पहलवानों ने जब देखा तो उनको लगा कि पहलवानों का भी पहलवान साक्षात वज्र आ गया हो। इतने विशाल दिखे पहलवानों को भगवान। और भोजराज कंस को तो साक्षात काल ही आया हो ऐसा प्रतीत हो रहा है। और जो योगी महात्मा बैठे थे उनको ऐसा लगा कि जिस तत्व का हम ध्यान करते हैं, जिस ब्रह्म का, आज वो ही ब्रह्म साक्षात हमारे बीच में पधारा हो। भगवान आगे आए तो चाणूर और मुष्टिक को भेजा भगवान से युद्ध करने। सब गोप ग्वाल प्रजाजन सोच रहे हैं भगवान कैसे लड़ेंगे इनसे, परंतु भगवान ने सबको धूल चटाई, चाणूर और मुष्टिक का भी वध कर दिया। और मार छलांग भगवान तो पहुंच गए जहां भोजराज कंस बैठा था। केस पकड़े कंस के और झटका मार के सिंहासन से नीचे फेंका और उछल करके उसकी छाती पर बैठ गए। कहने लगे, हे भोजराज कंस, तूने मेरी माँ देवकी के केस पकड़कर रथ से नीचे फेंका था, तब वो नव विवाहिता थी। तू उसे विदा करने का ढोंग कर रहा था। आकाशवाणी को सुनकर तूने मेरी माँ के केस पकड़कर जमीन पर फेंका। उसी माँ का पुत्र, देवकी का पुत्र मैं कृष्ण, अष्टम संतान हूँ। आज मैंने भी बदला लेने के लिए तुझे केस पकड़कर नीचे फेंका है। अब तेरी दुष्टता, धूर्तता बहुत हुई। भगवान खड़े हुए, उसकी छाती पर पैर रखकर उससे रोंदने लगे। जब तक रोंदा भगवान ने छाती को, तब तक कंस को भगवान यमराज दिख रहे थे। परंतु जब कुछ समय बाद भगवान ने अपना उसको वास्तविक स्वरूप नारायण का दर्शन कराया और जो रोंद रहे थे ना भगवान पैर से, तो मानो उसके पापों का नाश कर रहे हो। भगवान उसके छाती पर पैर रखकर उसके पापों का नाश कर रहे हो। भगवान जिसको मारते नहीं है, और मारते हैं तो अधोगति नहीं होती, परम गति की प्राप्ति होती है। जब उसके पाप नष्ट हो गए तो भगवान ने चतुर्भुज नारायण का रूप दिखाया और पुनः छाती पर बैठकर अपनी मुष्टिका से उसकी छाती पर प्रहार किया। वही उसके प्राणांत हो गए। बोले कंस मर्दन भगवान की जय। देवताओं ने धुंध भी बजाई, आकाश से सुमन वृष्टि होने लगी। सच्चिदानंद भगवान की जय हो। कंस के 8 भाई और थे, वे भी मारने आए। भगवान ने उनका भी उद्धार किया। अग्रसेन राजा को मुक्त किया कैद से। अस्ति और प्राप्ति नाम की कंस की पत्नियां थी, वे रोने लगी। भगवान ने उनको समझाया। और बंधुओं, अब की बार तो जब भगवान ने वहां पर कंस को मार दिया, इसके बाद भगवान अवंतिकापुरी पढ़ाई करने गए। कहाँ गए? अवंतिकापुरी, उज्जैन। वृंदावन से हमारे मध्य प्रदेश में उज्जैन पढ़ने आए भगवान। और पढ़ने आए तो बहुत कम समय में सारी शिक्षा ले ली, बहुत कम समय में। कि गुरु ग्रह पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। गुरु ग्रह पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। गुरु ग्रह पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। अल्पकाल विद्या सब आई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय। भगवान ने बहुत कम समय में सारी शिक्षाओं का अध्ययन किया। देखो 11 तो बजने वाली है ही, बज ही गई है, समझो 2-3 मिनट है। बड़ी अच्छी बात। भगवान पूर्ण ज्ञानी है, परंतु भगवान गुरु ग्रह पढ़न गए। क्यों? क्योंकि भगवान समाज को सिखाना चाहते हैं कि जीवन में बिना गुरु के ज्ञान किसी काम का है ही नहीं।
भगवान कह रहे हैं कि मैं तो पूर्ण ब्रह्म हूँ। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। भगवान हर तरीके से पूर्ण है, हर गुरुओं के भी गुरु है, हर ज्ञानियों के भी ज्ञानी, परंतु समाज को सिखाने के लिए भगवान गुरु ग्रह पढ़ने गए कि बिना गुरु के जीवन व्यर्थ है, जीवन में गुरु होना अनिवार्य है। भगवान पुनः मथुरा आ गए। भगवान मथुरा आए, उसके बाद उद्धव जी को भ्रम हो गया। उद्धव जी कहने लगे, लाला ये वृंदावन की गोपियां क्या दीवानी बनी फिरती है, इन्होंने ब्रह्म ज्ञान पाना चाहिए। भगवान ने कहा, उद्धव मुझे ज्ञान चर्चा मत सिखा, ज्ञान यदि देना है तो वृंदावन में जाकर गोपियों को दो, ब्रह्म ज्ञान दो, समाधि माला जप तप ये बताओ। उद्धव जी ज्ञान देने गए वृंदावन में गोपियों को, तो क्या हुआ? ऊधो भयो सूधो। उद्धव बड़ा ज्ञानी था, उद्धव साक्षात कृष्ण के जैसे दिखता था, मोर पंख उद्धव जी भी लगाते थे। उद्धव जी ज्ञान देने गए तो गोपियों ने क्या कहा कि हम ये ज्ञान नहीं जानते, हम तो प्रेम जानती है कि प्रेम प्रतिमा पे ज्ञान साधन और योग, और रंग जोन सो चढ़े गो सोई फीको परी जावे गो। हे उद्धव रंग जोन सो चढ़े गो सोई फीको परी जावे गो। हे उद्धव हम तो प्रेम की प्रतिमा हैं, प्रेम प्रतिमा पे ज्ञान साधन और योग, रंग जोन सो चढ़ेगो सोई फीको पड़ जाएगा। प्रेम के ऊपर कोई सा रंग चढ़ ही नहीं सकता, और चढ़ाना चाहोगे तो सारे रंग फीके पड़ जाएंगे। उद्धव लौट कर आ गया, उद्धव का ब्रह्म ज्ञान एक तरफ धरा रह गया प्रेम के आगे। उद्धव ने हाथ जोड़कर कहा, लाला आपने मुझे भेजा था मैं ज्ञान देने, ज्ञान लेकर आया हूं। क्या बोले? ज्ञान देने भेजा था ब्रज की गबार ग्वालिन को, गोपियों को। मेरा ज्ञान तो एक तरफ कूड़े में पड़ा है, वहां मेरा ज्ञान तो व्यर्थ था, सच्चा ज्ञान तो मुझे गोपियों ने दिया। उद्धव और गोपियों के प्रसंग में एक ही बात समझना कि भगवान से सच्चा प्रेम ही सबसे बड़ी भक्ति है। मैं रोज तो कह रहा हूँ, कितना कहूँ, कब तक कहूँ, इस बात को समझो। भगवान से प्रेम करो। ये हमारे लाला बैठे ना, हम इनकी सेवा करते हैं। हमने किसी यजमान से या किसी से आज तक ये नहीं कहा कि हम ठाकुर जी की पूजा करते हैं कि अर्चना करते हैं, नहीं। ये हमारे सावरिया की, बिहारी जी की हम केवल सेवा करते हैं, प्रेम करते हैं। चिंता रहती कि दोपहर का समय है, प्यास लगी होगी, रात में दूध पिलाकर सुलाना है, अभी कथा रात्रिकालीन हो रही तो सुबह लेट उठाना है, और बाल गोपाल की सेवा होती है, बड़े कृष्ण की सेवा नहीं होती भैया। इसके बाद तो महाराज जो कंस थे ना, उसके ससुर को बड़ा क्रोध आया, जरासंध को। जरासंध ने 17 बार मथुरा पर प्रहार किया, 17 बार भगवान ने हराया, 18वीं बार कालियावन को लेकर आया जरासंध, कालियावन को। कालियावन से भगवान ने युद्ध नहीं करा, रण छोड़कर भाग गए। उस दिन से भगवान का नाम क्या पड़ गया? रण छोड़। बोलिए रण छोड़ राय की जय हो। और कहाँ गए? जहां पर मुचकुंद ऋषि सोए हुए थे, भगवान आगे आगे भाग रहे, कालियावन पीछे पीछे भाग रहा है। मुचकुंद ऋषि बड़े तपस्वी थे, उन्होंने भगवान से कहा था कि भगवान आप प्रसन्न होना मेरी तपस्या से, पूजा पाठ से। भगवान ने कहा हमेशा के लिए प्रसन्न हूं, तुम्हें अब कुछ करने की आवश्यकता नहीं, तुम तो ये बोलो तुम्हारे लिए मैं क्या करूं। तो बोले प्रभु मैं थक गया हूँ आपकी आराधना कर करके, मैं थोड़ा आराम करना चाहता हूँ, तो मैं अमुक गुफा में आराम कर रहा हूँ। मेरी नींद में किसी ने खलल उत्पन्न नहीं करना चाहिए, डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए मुझे, और यदि किसी ने किया तो मैं यदि उत्कर क्रोध में देखूंगा तो उसमें भस्म हो जाना चाहिए। भगवान ने कहा जा ऐसा ही होगा। मुचकुंद ऋषि सो रहे थे गुफा में, भगवान कृष्ण वहां चले गए और अपना पीताम्बर मुचकुंद ऋषि को जो सोए हुए थे उनको उड़ा दिया। कालियावन आया पीछे से, कालियावन ने देखा कि अरे वहां से भागकर आया रणछोड़ बनकर और यहाँ आकर सो गया, तो मुचकुंद ऋषि को लात मार दी।
देखा तो वो तो और कोई निकले, कृष्ण नहीं तो मुचकुंद ऋषि को क्रोध आया। आंखें फाड़ कर देखा मुचकुंद ऋषि ने तो तुरंत आंखों से अग्नि प्रकट हुई और वो कालियावन जलकर भस्म हो गया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। और भगवान से वहां से भागे भगवान तो कहाँ चले गए? गुजरात। और गुजरात में समुद्र के किनारे विश्वकर्मा के माध्यम से अपने योग माया के माध्यम से भगवान ने एक सुंदर नगरी द्वारिका बसाई। द्वारिका के राजा बन गए। और इधर कुंदनपुर में साक्षात महालक्ष्मी का प्रादुर्भाव हुआ था महाराज भीष्मक के यहाँ। किनके यहाँ? महाराज भीष्मक के यहाँ। और रुक्मणी जी बचपने से, ये जो महालक्ष्मी थी इनका नाम रुक्मणी पड़ा, भीष्मक राजा की बेटी बनी। बचपने से ठाकुर से प्रेम करती, द्वारकाधीश को प्रेम करती। परंतु रुक्मणी जी का जो भाई है रुक्मी, ये बड़ा दुष्ट स्वभाव है। ये चाहता है मेरी रुक्मणी का विवाह, मेरी बहन का विवाह मैं शिशुपाल से करूं, शिशुपाल से कर दूं। अब रुक्मणी तो ठाकुर जी को चाहती। विवाह की तैयारी कर ली, विवाह की तैयारी कर ली रुक्मणी जी। क्या किससे? बोले शिशुपाल से। अब तो रुक्मणी जी को और घबराहट हुई, ये मेरा भाई बड़ा दुष्ट है, कहीं मेरा विवाह ये इससे नहीं कर दे। वैसे संभव भी नहीं था, लक्ष्मी तो शुरू से नारायण की ही है। आए कुछ पल कीर्तन करें। समिति के कोई एक व्यक्ति यहाँ आइएगा। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, जय जय नारायण नारायण नारायण, जय जय नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण भवतारा गण, श्रीमन चमक ये धमक फूलवन महक, ये चमक ये धमक फूलवन महक, ये चमक ये धमक फूलवन महक, ये चमक ये धमक फूलवन महक, सब कुछ सरकार से, सब कुछ सरकार तुम्हीं से, सब कुछ सरकार तुम्हीं से, सब कुछ सरकार तुम्हीं से, कहे जोगन थाम मोरी बैया, कहे जोगन थाम मोरी बैया, तुम जानत हो सब कुछ सैया, तुम जानत हो सब कुछ सैया, तेरी प्रीत में ये रूप धार लिया, तेरी प्रीत में ये रूप धार लिया, ये बनाव श्रृंगार तुम्हीं से, ये बनाव श्रृंगार तुम्हीं से,
सखियों चाहे उठ जाओ, 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 हो मेरे दिल को प्यार तुम्हें से है, मेरे दिल को प्यार तुम्हीं से है। ये चमक फूल बन महक, ये चमक धमक फूल बन महक, सब कुछ सरकार तुम्हें से है, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। मेरे सुख दुख की रखते हो खबर, 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 मेरे सिर पर साया तुम्हारा है, मेरे सिर पर साया तुम्हारा है, मेरी किस्त के खेवनहार तुम्हें, मेरी किस्ती के खेवनहार तुम्हीं ओ हो, मेरी किस्त के खेवनहार तुम्हें, मेरी कष्टी के खेवनहार तुम्हीं ओ हो, मेरा बेड़ा पार तुम्हें से है, मेरा बेड़ा पार तुम्हीं से है, मेरा बेड़ा पार तुम्हें से है, मेरा बेड़ा पार तुम्हीं से है। मैं तो भूल गई कुछ भी कहना, मैं तो भूल गई कुछ भी कहना, तेरी प्रीत में रोवत है नैना, तोरी प्रीत में रोवत है नैना, रग रग में बसी है प्रीत तेरी, 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 ओ अखियन मधुमार तुम्हें से है, अखियन में कुमार तुम्हीं से है। ये चमक ये धमक फुलवन महक, ये चमक ये धमक फूल बन महक, सब कुछ सरकार तुम्हें से है, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। बोले भक्त वत्सल भगवान की। जय हो। एक बार दोनों हाथ उठाकर कह दो, क्योंकि अभी बस रुक्मणी मंगल होने वाला है और आज होली का भी है। और चिंता मत करो, आप लोगों के लिए खूब गुलाल नहीं है, फूलों से होली खेलेंगे। जय जय श्री राधे। उनको बोलने दो भैया, 6 दिन 7 दिन कथा सुनकर कितना लाभ हुआ देखे तो। जय जय और जोर से जय जय श्याम। बहुत सुंदर आवाज ही इतनी मीठी है आपकी कि सुने बिना रहा नहीं जाता हमसे भी। क्या करो, इतना मीठा बोलते हो आप, शक्कर भी लज्जित हो जाए आपकी आवाज के आगे, इतना मीठा बोलते हो। सामने लगा दो, ये यहाँ लगा दो, ये यहाँ भैया। महाराज भीष्मक के यहाँ
अब तो शादी की तैयारी होने लगी, शिशुपाल से शादी निश्चित हो गई। अब तो रुक्मिणी मैया ने एक, भैया इधर ध्यान दो सभी लोग, कथा को, कथा सुनो, भगवान तो यहीं आएंगे, जब बुलाएंगे तब लाना, पहले नहीं लाना। भीष्म के यहाँ शादी की तैयारी होने लगी तो रुक्मिणी ने एक पत्र लिखा, द्वारका में पत्र लिखा और एक ब्राह्मण के हाथ भेजा। अपने हृदय की वेदना लिखी है रुक्मिणी ने कि प्रभु मैं आपसे स्नेह प्रेम करती हूँ और ये शिशुपाल से मेरा विवाह करवाना चाहते हैं। हमारे बड़े भैया रुक्मी ब्राह्मण पत्रिका लेकर गया और जैसे ही द्वारकाधीश को पता चला तो द्वारकाधीश रथ पर चढ़कर आए हैं, रथ पर चढ़कर आए और जहां अंबिका पूजन करने आई थी रुक्मिणी मैया, वहां पर भगवान आए। सैनिक सब तैनात थे, परंतु भगवान को रथ से उतरता देखकर भगवान की टेढ़ी दृष्टि जब देखी तो सब सम्मोहन से मोहित हो गए। सबने कहा वाह भाई, कहाँ हमारी राजकुमारी का विवाह शिशुपाल से हो रहा है, ये देखो कौन आ गया, कितना सुंदर है। भगवान चल के रुक्मिणी के पास आ गए, रुक्मिणी भी भगवान के पास आ गई तो सैनिकों ने कहा देखो दोनों की जोड़ी कितनी सुंदर है। सब सम्मोहन में बंध गए और देखते देखते ठाकुर जी ने रुक्मिणी का हाथ थाम लिया। अब तो सब सैनिक निहाल हो रहे हैं, जबकि पहरेदारी पे लगाया था रुक्मिणी ने कि रुक्मिणी का ध्यान रखना, पर श्री कृष्ण का सम्मोहन ऐसा पड़ा सब पर के सब सम्मोहित होकर स्तब्ध होकर खड़े हैं। भगवान ने रथ पे चढ़ाया तब तक भी कोई कुछ नहीं बोला, रथ पर चढ़ाया तब तक भी कोई कुछ नहीं बोला और तुरंत रथ भगवान ने जोर से हाका, तभी सब चिल्लाने लगे अरे ले गयो ले गयो ले गयो, अरे पकड़ो पकड़ो रुक्मिणी को ले गया। हमारे बीच में भी भगवान आ रहे हैं रुक्मिणी को लेकर के, सभी लोग अपने स्थान पर बैठे बैठे ही उनका स्वागत करेंगे। हाँ जी, भगवान को लेकर आइएगा, रुक्मिणी का हरण करके भगवान आ रहे हैं। ले गयो चुरा के, भैया भगवान आ रहे हैं, सभी लोग स्वागत करेंगे। हो तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, हो तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, हो तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। लगे दुल्हा साधु दिलदार सांवरे, लगे दूल्हा साधु दिलदार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, हो तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। बागों से कलिया चुन चुन कर तेरा हार बनाया, बागों से कलिया चुन चुन कर तेरा हार बनाया, बागों से कलिया चुन चुन कर तेरा हार बनाया, बागों से कलिया चुन चुन कर तेरा हार बनाया। कानों में मकराकृत कुंडल इत्र बहुत झलकाया, कानों में इत्र बहुत झलकाया, माथे पर मलिया गिर चंदन केसर तिलक लगाया, मस्तक पर मलिया गिर चंदन केसर तिलक लगाया, कानों में मकराकृत कुंडल इत्र बहुत झलकाया, मुकुट कानों में कुंडल इत्र बहुत झलकाया। महकता रहे दरबार सांवरे, वो महकता दरबार सांवरे, हे महकता रहे दरबार सांवरे, ये महकता रहे दरबार सांवरे। तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे।
भजन सुनाऊं। बोल कन्हैया बोल तुझे मैं कौन सा भजन सुनाऊं। बोल कन्हैया बोल तुझे मैं कौन सा भजन सुनाऊं। ऐसा कोई राग बता दे तू नाचे मैं गाऊं। ऐसा कोई राग बता दे तू नाचे मैं गाऊं। मैं चाहता रहूं हर बार सामने। 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 तेरा किसने किया श्रृंगार सामने। तेरा किसने किया श्रृंगार सामने। लागे दूल्हा सा तू दिलदार सामने। लागे दूल्हा सा तू दिलदार सामने। तेरा किसने किया श्रृंगार सामने। तेरा किसने किया श्रृंगार सामने। बागों से कलियां चुन चुन कर तेरा हार बनाया। बागों से कलियां चुन चुन कर तेरा हार बनाया। रहे सलामत हाथ सदा दो जिसने तुझे सजाया। रहे सलामत हाथ सदा हो जिसने तुझे सजाया। सजाता रहे दरबार सामने। सजाता रहे दरबार सामने। तेरा किसने किया श्रृंगार सामने। तेरा किसने किया श्रृंगार सामने। तेरा किसने किया श्रृंगार सामने। काली कमली वाला काली कमली वाला मेरा यार है। यार है मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। हाँ काली कमली वाला मेरा यार है। यार है मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। सावली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। ये पटाखे इधर मत चलाओ। इधर मत चलाओ। ये गाने बजाने भी नहीं बजेगी। काली कमली वाला काली कमली वाला मेरा यार है। यार है मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। तेरा किसने किया श्रृंगार सामने। बोले रुक्मिणी रमण भगवान की हो। हाँ भैया भगवान की बरमाला होगी। बरमाला के बाद बधाई गीत गाया जाएगा शादी का। उसके बाद होली का उत्सव है तो होली का गीत गाया जाएगा। उसके बाद आरती होगी, है ना। तो पहले भगवान की बरमाला करें और बरमाला लाओ भैया।
हाँ, जब मंत्र जब माला पहनाए तो सभी लोग जोर से ताली बजाइएगा। वरमाला लाओ, भगवान के वरमाला विवाह का सुंदर दर्शन करिए बैठकर। उसके बाद फिर नृत्य करना ही है, होली खेलना ही है। पहले रुक्मणी पहलाएंगे फिर ठाकुर जी। माला आ गई, रुक्मणी जी के हाथ में दे दो, एक ठाकुर जी के हाथ में दे दो। पहले जब हम कहेंगे तो केवल रुक्मणी जी ठाकुर जी को पहनाएंगे। रुक्मणी जी सुन लो, आप पंडित जी की बात सुन लो। आप इधर चेहरा तो दिखाओ आपका, पहले आप पहनाना और फिर आपको ठाकुर जी हम कहें तब आप पहनाना है ना। वो पहना दे तो तुरंत आपने नहीं पहनाना। ओम कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे वरमुक्तिकं करतले वेणुकरे कंकणं सर्वांगे हरिचंदनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि। शुभ मंगल सावधान घराते बराते भेंट वाले सावधान। ओम मंगलम भगवान विष्णु पहनाओ, मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। रुको, अब आप हम कहें जब पहनाना। ओम अम्बा सांभवी चंद्रमौलि रमणा वरुणा उमा पार्वती काली हेमवती शिवात्रिनयनी कात्यायनी भैरवी गायत्री नवयौवना शुभकरी साम्राज्य लक्ष्मी प्रदा चिदरूपा परदेवता भगवती श्रीराजराजेश्वरी महाराज राजेश्वरी। शुभ मंगल सावधान सर्वश्रोतागण सावधान सावधान भवन्तु। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। बोलिए रुक्मिणी रमण भगवान की जय हो। अब भगवान के सुंदर दर्शन करिएगा। भगवान का मंगल विवाह हुआ। पंडित जी यजमान द्वारा इनके चरण धुलवा के पूजा करवाइए जब तक हम बधाई गीत गा रहे हैं। और कन्यादान करवाओ, कन्यादान का सामान आया होगा तो। और भैया सभी लोग भगवती का, राधा कृष्ण रुक्मिणी और कृष्ण का कन्यादान करके ही जाएंगे। फिर और इनकी छवि को निहारते भी रहो। हो भर भर अखियां गोपाल दुल्हा देखी ले ना। हो भर भर अखियां गोपाल दुल्हा देखी ले ना। वो जैसा पाहुना गोपाल वैसा कहीं कोई ना। जैसा पाहुना गोपाल वैसा कहीं कोई ना। वो जैसा पाहुना गोपाल वैसा
कला से जब उगे नभ चंदा, 16 कला से जब उगे नभ चंदा, हो आज लाला के बराबर चांद सूरज लहरेरा, हो आज लाला के बराबर चाँद सूरज लगेगा, हो आज कान्हा के बराबर चांद सूरज ठहरेरा, आज कान्हा के बराबर चाँद सूरज ठहरेगा, हो जैसा पाहुना गोपाल वैसा कहीं कोई ना हो, जैसा पाहुना गोपाल वैसा कहीं कोई ना हो। नैना कजरारे और बाल घुंघराले, कजरारे और बाल घुंघराले, लट घुंघराले ऊपर मोर पंख धारे, लट घुंघराले ऊपर मोर पंख धारे, भाल तिलक जो चमके शोभा कही जाए ना, 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 ओ जैसा पाहुना गोपाल वैसा कहीं कोई ना, जैसा पाहुना गोपाल वैसा कहीं कोई ना। वैकुंठ से 100 गुना है आज ये धरतिया, से सोना है आज ये धरतिया, यहाँ पे विराजे ऐसी मोहनी मूर्तिया, 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 ओ मैं तो खोज खोज हारी इनकी जोड़ गई ना, हो तो खोज खोज हरी इनकी जोड़ कहीं ना हो जैसा पाहुना गोपाल वैसा कहीं कोई ना, हो जैसा पाहुना गोपाल वैसा कहीं कोई ना, हो जैसा पाहुना गोपाल वैसा कहीं कोई ना, हो जैसा पाहुना गोपाल वैसा कहीं कोई ना। चोर से बंधे हैं आज सावरा कन्हैया, बंदे हैं आज साबरा कन्हैया, जोड़े से बंधे हैं आज पाहुना कन्हैया, जोड़ से बंधे हैं आज साबरा कन्हैया, संतों की कृपा से आज बट रही बधैया, सबकी कृपा से आज बट रही बधैया, संतों
की कृपा से आज बट रही बधैया, संतों की कृपा से आज बट रही बधैया। देखो आज रुक्मिणी मंगल हुआ, 6 दिन की कथा पूर्ण, कल 7 दिन की। किसके कारण हो रही है मालूम? ताजनापुर के ग्रामवासियों के कारण तो हो ही रही, पर उसमें सबसे मुख्य यहाँ के ये युवा मंडल। आज भगवान का विवाह भी युवा मंडल के सहयोग से हुआ, इसलिए वो बाल युवा मंडल को धन्यवाद दो ना, हो बाल युवा मंडल को धन्यवाद दो ना, बाल युवा मंडल को धन्यवाद दो ना, हो बाल युवा मंडल को धन्यवाद दो ना। हो जैसा पाहुना गोपाल वैसा कहीं कोई ना, जैसा पाहुना गोपाल वैसा कहीं कोई ना। आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। ऐसा लगता संसार की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। हो श्याम की शादी है, मेरे दिलदार की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। भगवान के साथ सभी लोग होली का आनंद लेंगे। भगवान बीच में नृत्य करेंगे, आप लोग भी खड़े होकर के होलिका का आनंद ले। भैया वो होली के आपके पास क्या थे वो तो जलाओ आप नीचे। हाँ हो बिरज में कैसे, ओ बिरज में कैसे होली खेलूंगी या सांवरिया के संग, बिरज में कैसे होली खेलूंगी या सांवरिया के संग, बिरज में कैसे होली खेलूंगी या सांवरिया के संग, बिरज में कैसे होली खेलूंगी या सांवरिया के संग। कोरे कोरे कलश माए केसर घोरो रंग, लाला केसर घोरो रंग, हो लाला केसर घोरो रंग। हर पिचकारी मेरे सन्मुख मारी, हर पिचकारी मेरे सन्मुख मारी, चोली है गई तंग रंग में कैसे होली खेलूंगी या सांवरिया संग, रंग में कैसे होली खेलूंगी या सांवरिया के संग। थर थर काया तापन लागी, धूज रहो सब अंग लाला, धूज रहो सब अंग लाला धूज रहो सब अंग। सर्व किनारे भैर दीवानी, सर्व किनारे भई दीवानी, सर्व किनारे भैर दीवानी, सर्व किनारे भई दीवानी।
चूनर भीगी, राधा जी चूनर भीगी, सांवरिया के संग रंग में कैसे होली खेलोगी सांवरिया के संग रंग में कैसे होली खेलोगी सांवरिया के संग। होली में रसिया जी सब लोग झूमते हुए चोरी चुपके आए श्याम डाले रे गुलाल, चोरी चुपके आए श्याम डाले रे गुलाल। फागुनियो 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 खेले मारो मदन गोपाल हेरी, फागुनियो खेले मारो मदन गोपाल हेरी, फागुनियो खेले मारो मदन गोपाल। चोरी चुपके आए श्याम डाले रे गुलाल, चोरी चुपके आए श्याम डाले रे गुलाल, चोरी चुपके आए श्याम डाले रे गुलाल, चोरी चुपके आए श्याम डाले रे गुलाल। फागुनियो खेले मारो मदन गोपाल हेरी, फागुनियो खेले मारो मदन गोपाल। सब लोग घूमते हुए होली से रसिया जी कोई डाले नीलो पीलो कोई हरो लाल, कोई डाले नीलो पीलो कोई हरो लाल, कोई डाले नीलो पीलो कोई हरो लाल, कोई डाले नीलो पीलो कोई हरो लाल। केसरिया 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 डाले मारो मदन गोपाल हेरी, केसरिया डाले मारो मदन गोपाल। चोरी चुपके आए श्याम मेरे गुलाल, चोरी चुपके आए श्याम मेरे गुलाल। फागुनियो 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 खेले मारो मदन गोपाल हेरी, फागुनियो खेले मारो मदन गोपाल। छोरा संग छोरी खेले बालन संग ग्वाल, छोरा संग छोरी खेले बालन संग ग्वाल, छोरा संग छोरी खेले बालन संग ग्वाल, छोरा संग छोरी खेले बालन संग ग्वाल। राधा संग खेले मारो मदन गोपाल हेरी, राधा संग खेले मारो मदन गोपाल। चोरी चुपके आए श्याम डाले रे गुलाल, चोरी चुपके आए श्याम डाले रे गुलाल। फागुनियो खेले मारो मदन गोपाल हेरी, फागुनियो खेले मारो मदन गोपाल। छोटी छोटी पिचकारी छोटे छोटे हाथ, छोटी छोटी पिचकारी छोटे छोटे हाथ, छोटी छोटी पिचकारी छोटे छोटे हाथ, छोटी छोटी पिचकारी छोटे छोटे हाथ। छोटो सो मारो मदन गोपाल, छोटो सो मारो मदन गोपाल। चोरी चुपके आए श्याम डाले रे गुलाल, चोरी चुपके आए श्याम डाले रे गुलाल, चोरी चुपके आए श्याम डाले रे गुलाल, चोरी चुपके आए श्याम डाले रे गुलाल। फागुनियो खेले मारो मदन गोपाल हेरी, फागुनियो खेले मारो मदन गोपाल। मेरो कोई गयो मेरो कोई गयो मेरो कोई गयो बाजू
होली में मेरे कोई गयो बाजू रसिया होली में मेरे कोई गयो बाजू रसिया होली में चटक मटक सोहापुर तीनों लोगन घूमे आए सो चटक मटक सोहापुर तीनों लोगन घूमे आए लोगन घूमे आए तीनों लोगन घूमे आए सो चटक मटक सोहापुर तीनों लोगन घूमे आए सो चटक मटक सोहापुर तीनों लोगन घूमे आए सास लड़ेगी मोते नंद लड़ेगी सास लड़ेगी मोते नंद लड़ेगी सास लड़ेगी मोसे नंद लड़ेगी फसल की सिर पर मारे पड़ेगी फसल की सिर पर मारे पड़ेगी मेरो हो जाए सब रस भंग रसिया होली में मेरो हो जाए सब रस भंग रसिया होली में हो मेरो कोई गयो बाजू बंग रसिया होली में मेरो बोल बाजू बंग रसिया होली में पहले कई मैंने इन सखियन से पहले कई मैंने इन सखियन से बाजू बंद मेरे बड़ो मोल को बाजू बंद मेरे बड़ो मोल को तोपे बनवाओ पूरे तोल 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 को नंद के पर चंग रसिया होली में कोई गयो बाजू रसिया होली में जय हो मंगल की ऊधम देने लाला बहुत मचायो 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 लाज शर्म जने कहाँ भरे आयो लाज शर्म जन कहाँ भरे आयो लाज शर्म जने कहाँ धरे आयो लाज शर्म जाने कहाँ धरिया मैं तो हो गई तो से तंग रसिया होली में मैं तो हो गई तो से तंग रसिया होली में
श्री कृष्ण रुक्मिणी विवाह की आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। जी देखो नवरात्रि का भी पर्व चल रहा है, तो नवरात्रि का एक गरबा करेंगे और उसके बाद फिर आरती करेंगे, ठीक है? अच्छा ऐसे गरबा करिएगा आप लोग। बोलिए जगदम्बे मातु की जय। हो पंखीड़ा हो पंखीड़ा पंखीड़ा हो पंखीड़ा पंखीड़ा हो पंखीड़ा पंखीड़ा हो पंखीड़ा मारा गाँव का पुजारी भाई जल्दी जाओगे हरी मातल के लिए सुंदर पायल लाओगे हो जल्दी आओ पायल लाओगे जल्दी आओ पायल लाओगे हरी मातल से दिल के कहना गर्व मिलेंगे हरी माता से कहना गर्व मिलेंगे पंखीड़ा हो पंखीड़ा पंखीड़ा
सारी रात हो आओ मेरे साथ गाओ रे सारी सारी रात हो आओ मेरे साथ नाचो रे गाओ रे। मैया यशोदा तेरा कन्हैया हो मैया यशोदा ये तेरा कन्हैया पनघट पे मेरी पकड़े है मैया तंग मुझे करता है संग मेरे लड़ता है राम जी की कृपा से मैं भक्ति हो राम जी की कृपा से मैं भक्ति हो राम जी की कृपा से। सबसे बड़ा तेरा नाम ओ मुरली वाले उजड़े बना दे मेरे काम काम रे। गहरी नरम दान गहरो पानी गहरी नरम दान गहरो पानी देखी अजीब भगवान हो मैया पारे नरम जो देखी अजीब भगवान हो मैया पारे नरम जो। कलियों सी मुस्काने हैं फूलों सा चेहरा तेरा कलियों सी मुस्काने हैं रबर तेरा दिल के रूप तेरा दिल के अपने सभी है लाले हैं रबर तेरा दिल के रूप तेरा दिल के अपने सभी है लाले हैं। पुराण पुरुषोत्तम भगवान की आज के आनंद की युगल किशोर सरकार की गुरुदेव भगवान की जय हो। सभी लोग आरती में खड़े हो जाएं। श्री राधे। सर्वप्रथम 2 मिनट रुकिएगा, बस आरती प्रारंभ हो रही है। देखो इस आयोजन को कराने वाले हमारे ग्राम ताजनापुर के नवयुवक मंडल का सम्मान आज व्यास मंच द्वारा किया जा रहा है।
जिन्होंने इस इतने अच्छे आयोजन को किया है। नव युवकों का हमको उत्साह वर्धन करना चाहिए, जिसमें मैं यहाँ पर बुला रहा हूँ नव युवक मंडल जो है उसकी समिति का भी आज नाम रख दिया गया है। हमारा एक ट्रस्ट है, श्री हरिहर नित्य निकुंज सेवा समिति ट्रस्ट। तो ये बच्चों ने कहा है गुरुदेव हम भी उसी ट्रस्ट में सम्मिलित होना चाहते हैं, तो उसके जगह जगह छोटे छोटे हिस्से भी बने हुए हैं, जबकि इस ट्रस्ट में बहुत लोग जुड़े हैं। तो ये बच्चों ने जो ये आयोजन किया है, इस ट्रस्ट का नाम आज से है श्री हरिहर नित्य निकुंज सेवा समिति ट्रस्ट। गांव में जितने भी अच्छे काम होंगे सभी में ये सम्मिलित होंगे। तो इसमें 10 नाम केवल हमारे पास अभी आए हैं। बाकी मैं आप लोगों से विनम्र आग्रह करूंगा कि इस मंडल को और विस्तारित करें, और लोग भी जुड़े। इसमें आदरणीय राम जी गौतम आप मंच पर आए, रविंद्र जी मार्को, विजय जी ढांडे, सावन जी पाटिल, प्रवीण जी गौतम, अश्विनी गौतम, राकेश जी ढांडे, अश्विनी मार्को, गोपाल गौतम और अक्षय ठाकरे, आप लोग मंच पर आए और इनको आशीर्वाद स्वरूप यहाँ पर इनका स्वागत सम्मान होगा। आप सभी ताली बजा करके इनका उत्साह वर्धन करें। बाकी आप सभी ग्रामवासियों ने खूब खूब सहयोग किया, परंतु नव युवक जो मंडल है और जितने भी इनके सहयोगी है, आप सबका भी व्यास मंच से बहुत स्वागत है। श्री राधे। अभी आरती पश्चात आप सभी माता बहनें प्रसाद ग्रहण करेंगे। आज के प्रसाद श्री उमेश जी गौतम द्वारा और जनकलाल जी भाई आड़ा पटेल और हमारे मांगीलाल चौधरी और उनके साथ मोतीलाल पटेल, इन 4 मानवों की तरफ से पोहे का प्रसाद वितरण किया जाएगा। आप सभी लोग बिना प्रसाद दिए घर ना जाए। नवयुवक मंडल इधर आए, सभी लोग ताली बजा करके इनका उत्साह वर्धन करेंगे। आते जाओ, जिनका नाम लिया सभी लोग इधर आओ। ये लोग आज से हमारे ट्रस्ट में जुड़ गए हैं, है ना। ये लोग आज से हमारे भी ट्रस्ट में जुड़ गए। हमारे ट्रस्ट में जब भी कोई काम होगा तो इन लोगों को भी बुलाया जाएगा, और जितने भी लोग जुड़ना चाहें इनसे जुड़ना। और एक विनम्र आग्रह है कि इस ट्रस्ट का कभी नाम खराब नहीं करना, क्योंकि ये बहुत बड़ा ट्रस्ट है ना। आइए भैया इधर। इनके माथे पे तिलक लगाओ, इनके गले में माला पहनाओ, इनके माथे पे तिलक लगाओ, इनके गले में माला पहनाओ। ये है संस्कृति अपने धर्म की, ये है संस्कृति अपने धर्म की। आओ आओ इसे अपनाओ, इनके माथे पर तिलक लगाओ, इनके गले में हार पहनाओ। ये है संस्कृति अपने धर्म की, ये है संस्कृति अपने धर्म की। आओ आओ से अपनाओ, इनके माथे पे तिलक लगाओ, इनके गले में माला पहनाओ।
श्री राधे। देखो ये बच्चों ने बहुत अच्छा काम किया। आजकल नवयुवक पीढ़ी ऐसा काम कहाँ कर रही है ना? तो केवल आपकी तालों की गड़गड़ाहट से इनके मन में उत्सव और जागना चाहिए। जरा जोर से ताली बजाकर स्वागत करें। हर माँ को, हर पिता को धन्य समझना चाहिए अपने आप को, जो बच्चे ऐसे कर्मों में आगे बढ़ते हैं। गाय की रक्षा करना, सनातन धर्म की, ब्राह्मण की, संत की, भूमि की, मंदिरों की, माता पिता की सेवा करना, यही आज की नवयुवक पीढ़ी जितने इधर कोने में खड़े ना, आप सब भी सुन लो, यही हमारा लक्ष्य, यही हमारा धर्म है और यही हमको करना है। सभी ये ग्रुप को बहुत विस्तारित करो। और मैं भी आपके साथ, मैं भी सेवक ही हूँ, मैं भी समाज का हूँ, सेवक हूँ, इससे ज्यादा कुछ नहीं हूँ। तो मुझे भी बड़ी प्रसन्नता है इन बच्चों ने ये काम किया। ये प्रतिवर्ष भी इस आयोजन को करेंगे। और कल जो कथा का समय है, कब का समय रखा भैया बताओ? हाँ? कब का है समय? हाँ, 9। कल कथा 9 बजे प्रारंभ हो जाएगी। और कल और क्या आयोजन है? और कथा के बाद कल महाप्रसाद, भंडारा। कल भंडारा है भैया, महाप्रसादी मैंने भंडारा है। तो 9 बजे सब लोग कथा में आ जाइएगा। अंतमति सो गति, आखिरी नहीं छूटना चाहिए। पूरा जीवन भले ही छूट जाए, 6 दिन भले ही छूट जाए, पर आखिरी नहीं छूटना चाहिए। क्योंकि कल प्रसाद भी, और प्रसाद का अर्थ क्या होता है? प्र से प्रभु, सा से साक्षात और द से दर्शन, जिसमें प्रभु के साक्षात दर्शन हो वही प्रसाद ही होती है। तो कल कथा में भी आए, महाप्रसाद का भी लाभ ले। और हम तो ऐसा है, कब तक कहेंगे? हम तो राम का नाम लेकर के मर जाएंगे, 2 अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। आप मानो न मानो मर्जी आपकी, आप मानो न मानो मर्जी आपकी। हम है 2 दिन के मुसाफिर, हम है 2 दिन के मुसाफिर, कल घर जाएंगे, कल घर जाएंगे। श्री राधे राधे। हमारे युवा मंडल ने एक संदेश दिया है कि जवानी एक हवा का झोंका है, जवानी एक हवा का झोंका है, जवानी नाव कागज का नौका है। और युवा मंडल ने यह संदेश दिया है कि जवानी ही सुधरने का मौका है। जय हो। कितने बजे? और कल शाम को 4 बजे डिंडी यात्रा, शोभा यात्रा निकाली जाएगी भागवत पुराण की। और उसी के अंतर्गत हम लोगों की भी विदाई का है। तो आप सभी लोग साहृदय यहाँ पर आमंत्रित है, सभी लोग पधारे। क्या सभी लोग को पधारना है। पहले कथा है, भंडारा है, और 4 बजे से कलश शोभा यात्रा है। सभी लोगों को पधारना है। और जो बाहर से अतिथिगण आए हैं उनसे भी, क्योंकि अब मैं क्यों बोल रहा हूँ पता है आपको? अब ये लोग क्यों नहीं बोल रहे हैं? क्योंकि ये जो ट्रस्ट बना है हरिहर नित्य निकुंज सेवा समिति ट्रस्ट, इसके पीठाधीश्वर हम खुद ही है ठाकुर जी की कृपा से। तो अब ये कार्य हमारा भी हुआ, इसलिए हम जितने बाहर से अतिथिगण आए हैं उनसे भी निवेदन करते हैं कि कल की कथा में भी पधारे और प्रसादी का भी लाभ लेवे। और भागवत जी की जो शोभा यात्रा निकाली जाएगी उसमें भी आप सहभागी बने। ये भागवत ग्रंथ को अपने माथे पर हर कोई रख सकता है। युवा मंडल द्वारा ये जो आयोजन है, इसमें जिसकी इच्छा हो चाहे 2 कदम पर भागवत ग्रंथ को अपने माथे पर रखें तो आपके जीवन के सारे दुख कष्ट पाप सब समाप्त हो जाएंगे, जीवन उन्नत हो जाएगा। बुद्धू एक बार जय जय राधे बोलेंगे और आरती करेंगे। जय जय श्री श्याम। आरती प्रज्वलित करें। आरती भोले बाबे बिहारी लाल की जय हो। हो बाके बिहारी तेरी आरती गाओ, हो बाके बिहारी तेरी आरती गाओ। हे गुरु
गिरधरी तेरी आरती गाओ, हे गिरधर तेरी आरती गाओ। सोहे प्यारी बंसी मेरा मन मोहे, मोर मुकुट कर शीश सोहे प्यारी बंसी मेरा मन मोहे। देख छवि बनी हारी में जाओ, देख छवि बनी हारी में जाओ। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। जीवन साथ हो मेरे, सुख दुख जीवन साथ हो। हरि चरणों में शीश झुकाओ, हरि चरणों में शीश झुकाओ। हे गिरधर तेरी आरती गाओ, हे गिरधर तेरी आरती गाओ। बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। कुंज बिहारी तेरी आरती गाओ, कुंज बिहारी तेरी आरती गाओ। चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी। उन चरणों में शीश लगाओ, उन चरणों में दर्शन पाओ। हे गिरधर तेरी आरती गाओ, हे गिरधर तेरी आरती गाओ। बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। कुंज बिहारी तेरी आरती गाओ, कुंज बिहारी तेरी आरती। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो। देख युगल छवि बलि बलि जाओ, देख युगल छवि बलि बलि जाओ। हे गिरधर तेरी आरती गाओ। बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। कुंज बिहारी
भवानी सहितं नमामि मन्दारमाला पुष्पालिकाय कपालमाला मुकुटधराय नित्यंबराय च दिगंबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय नट 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 शिवाले बोल मेरा राजा मेरी अखिया तरस रही अब तो राजा नट 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 शिवाले बोल मेरा राजा मेरी अखिया तरस रही अब तो राजा अजर दुलाल तरस रही अखिया अजर दुलाल तरस रहे ना तरस रहे ना तरस रहे ना तरस रहे ना हो राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी वेदांत नारायण वासुदेव कृष्ण गोविंद हरे मुरारी वेदांत नारायण वासुदेव कृष्ण हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे भगवान की जय हो। ओम शीतलेकरणं देवदादिवन्दनं सर्वोद्धारः मंत्रविद्वाञ्जलिं गृहीत्वा ओम हरि ओम महर्षेण जनभजन्त देवातानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नो देहनाकं महिमानः सचन्त्रयत्र पूर्वे साध्यः शान्तिदेवाः ओम राजाधिराजाय प्रथये साहिने नमो वै श्रवणाय पुरमहे समे कामान् कामकामाय वै कामेतरो वै श्रवणो ददातो कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः ओम स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं राज्यं राज्यं पार्वेष्टं राज्यं महाराजं आद्यपर्मयं समन्तपर्याय सार्वभौमः सार्वायुग्यान्तार्वापरार्वा प्रतिभ्यै समुद्रपर्यन्तायाम् एकदानिते तदप्येतु लोको विगितो मरुतः परिवेष्टारो मरुतस्यावसङ्ग्रहे आवीक्षतस्य कामपरेर्विश्वे देवाः सवासदयिते ॐ विश्वदक्षचुरुत विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुत विश्वतस्मात् सम्बाहुव्यान्तमति संवतत्रयध्यावा भूमि जनयन् देव एकः ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो श्रीविष्णु प्रचोदयात् ॐ महालक्ष्मै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो श्रीलक्ष्मी प्रचोदयात् ॐ अञ्जनीसुताय विद्महे पवनपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् ॐ नन्दनन्दनाय विद्महे यदुनन्दनाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्णः प्रचोदयात् अमित सुगन्धित कोमलनिये सुमन भक्ति सुजा पुष्पाञ्जलि अर्पण करो श्री कृष्ण करो स्वीकार मेरे गोपाल करो स्वीकार पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि नमः भूरि वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्री राधे। सभी माताओं बहनों से निवेदन है, आज साक्षात जगत जननी जगदम्बा रुक्मिणी स्वरूपा माँ का विवाह